नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं उनमें से लेकर कॉमन इंक्वायरीज है। आज के इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखिएगा। आपको पहले तो समरी दे दूं कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या चीजें बताने वाला हूं। नेलिट को लेकर या नेलिट के द्वारा ओ लेवल और ए लेवल को लेकर कई सारे मिसअंडरस्टैंडिंग और कई सारे कंफ्यूजन भी है बच्चों को लेकर। सबसे पहली कंफ्यूजन तो है कि जो इस समय अगर आप अपना डैशबोर्ड चेक कर रहे हैं तो वहां पर प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल को लेकर एक स्टेटमेंट आता है, वो लाइन मिसिंग है। कुछ बच्चों के उस पे आप चेक कर रहे होंगे कि डैशबोर्ड में एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल भी दिखा रहा है, तो बच्चे कंफ्यूज हैं, क्या इसको भी लॉक करना है? यानी कि जिनका सारे पेपर्स पास हो गए फिर भी प्रैक्टिकल दिखा रहा है। कुछ बच्चों के उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपने प्रोफाइल या जिनका एक्सपायर हो गया है प्रोफाइल या फिर जो ओ लेवल पास हो गए हैं वो ए लेवल में अपग्रेड करना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे। कई बच्चों में तो ये प्रॉब्लम आ गई है कि उनको लगता है कि हम पास होने चाहिए, हमारा सब कुछ सही था, नंबर्स भी अच्छे थे, फिर भी फेल आ गए। और जो सबसे ज्यादा इंक्वायरीज है कि सर सर्टिफिकेट कब रिलीज होगा हमारा, कब तक हम लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा? बिकॉज जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर की, खासकर आरओ की, वो सब हम लोग भर पाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं ये सारी चीजें तो बताऊंगा ही बताऊंगा, प्लस हम लोगों का जो नया ऑफर आने वाला है संडे को, जिसमें आप लोग प्रोजेक्ट्स और भी कई सारी चीजों पर 50% तक का डिस्काउंट पाएंगे, ये भी आज हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि आपको स्क्रीन पर एक कैंडिडेट का डैशबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। इस डैशबोर्ड में अगर आप लोग चेक करें तो मैं अगर कोर्सेस में, माई कोर्सेस में मैं गया और यहां पर जाकर आपको इसका डिटेल व्यू दिखाऊं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि डिटेल में आपको चारों पेपर इस कैंडिडेट के पास हैं, लेकिन इसमें प्रोजेक्ट की लाइन जो यहां पर आती थी या तो वो पेंडिंग में आती थी और या तो प्रोजेक्ट के आगे सबमिटेड लिखकर आता था, वो लाइन गायब है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेलिट से जो लास्ट टाइम मेरी कल बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी उनके सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच चल रहा है। वो लोग प्रोजेक्ट की लाइन और प्रैक्टिकल की लाइन बेसिकली हटाना चाहते थे, लेकिन किसी तरीके से कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गई कि प्रोजेक्ट वाला भी स्टेटमेंट गायब है। इस पर काम चल रहा है, 2 दिन की श्योरिटी दी है उन्होंने कि 2 से 3 दिन में वो जल्द से जल्द इसे कवर करेंगे और आप लोगों का प्रोजेक्ट स्टेटमेंट यहां पे दिखने लगेगा, ताकि आप लोग ये पता कर पाएंगे कि आपका प्रोजेक्ट जमा है या नहीं। आपको बता दें, ऐसे बहुत सारी अफवाहें भी चल रही हैं, बहुत सारे ग्रुप में भी मैंने देखा जहां पे लिखा हुआ है या बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग भी लगे हुए हैं कि आप हमसे प्रोजेक्ट जमा करा लीजिए 15 घंटे, 16 घंटे या 10 महीने या जो भी है समथिंग, और उनका प्रोजेक्ट जमा हो रहा है वगैरह वगैरह, इस तरह के इंडिकेशन। बता दें ऐसा कुछ नहीं है। ये आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग अभी भी अपना डैशबोर्ड खोलकर चेक करें तो आपको प्रोजेक्ट स्टेटमेंट मिसिंग दिखेगा। मंडे या ट्यूसडे के बाद से हो सकता है वो चालू हो जाए। तो पहला तो आप लोग उसको लेकर मत घबराइए, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, नेलिट की तरफ से सॉफ्टवेयर ग्लिच है। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड प्रॉब्लम पे, जिसमें बोला जा रहा है कि प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा है जिन भी कैंडिडेट्स का ओ लेवल क्वालिफाई हो गया है और उनके चारों पेपर्स भी क्वालिफाई हो गए हैं, और अब अगर आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अप्लाई करने के लिए तो होना यह चाहिए कि अप्लाई नहीं होना चाहिए। भाई आपका सब पास हो गया तो अप्लाई क्यों होगा? तो उस केस में भी अगर आप लोग चेक करें तो यहां प्रैक्टिकल दिखा रहा है पेंडिंग। आपको बता दें ये भी वैसा ही इशू है, इसको अभी तक नेलिट ने सही नहीं कर पाए या करेंगे। आप लोगों को ये प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं करना। बहुत सारे बच्चे यही कर रहे हैं कि ओहो, उनको लगता है कि उन्होंने लास्ट टाइम 2 प्रैक्टिकल नहीं दिए थे, ओल्ड पैटर्न पे थे, तो अब वो 2 प्रैक्टिकल करने के लिए ऑप्शन आ गया। कई सारे इंस्टीट्यूट या कई सारे बच्चे मेरे से ये बोल रहे हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट वाले इसकी फीस लेकर हमारा प्रैक्टिकल लॉक करवा रहे हैं। बच्चों ये प्रैक्टिकल आप लोगों के लिए नहीं है, ये ऐसा कोई प्रैक्टिकल देना ही नहीं है। और एक चीज और, आपका प्रैक्टिकल अब इंडिपेंडेंट होगा भी नहीं। आपके जितने भी एग्जाम्स हैं अब वो विद प्रैक्टिकल ही हैं। तो आप जो अब थ्योरी अपना पेपर लॉक करते हैं तो उसके साथ प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। ये सिंगल प्रैक्टिकल आपको लॉक नहीं करना। वैसे तो ये सिंगल प्रैक्टिकल उन बच्चों के लिए था जिन लोगों के चारों मॉड्यूल पहले क्लियर हो गए थे, लेकिन नेलिट ने आपको 2 चांस दिए थे। अब ये प्रैक्टिकल आपको नहीं करना है, आप लोगों को ये भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अपना प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं, जो कि जिनका पुराना 5 साल का टेन्योर था वो खत्म हो गया है, अब वो प्रोफाइल अपडेट नहीं कर पा रहे। आपको बता दें, प्रोफाइल अपडेट करने के लिए भी ऑप्शन साइड में ही दिखाई देता है, अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, और यहां पर अगर आप लोग चेक करें तो प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन आ जाता है। ये प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन बच्चों को नहीं मिल रहा, जिससे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आप ओ लेवल में हैं
और यहां पर ओ लेवल में आप लोगों को यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि एग्जामिनेशन नेम नहीं आ रहा और ना ही आप लोगों का प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है। बच्चों ये इसीलिए क्योंकि निलिट ने आप लोगों को अभी एलिजिबल ही नहीं किया है कि आप ए लेवल में शिफ्ट हो सकें और जनवरी वाला एग्जाम दे सकें। आपको दिसंबर लास्ट वीक तक का वेट करना है। दिसंबर लास्ट वीक में यहां पर अपग्रेड करने का ऑप्शन आ जाएगा और फिर आप ओ लेवल से ए लेवल में अपग्रेड कर पाएंगे, या फिर आप लोगों का अगर 5 साल का टेन्योर पूरा हो गया है तो वो फर्दर 5 साल के लिए अपग्रेड कर पाएंगे। तो आप लोग किसी भी हद तक जनवरी वाला एग्जाम नहीं दे सकते, तो इसीलिए आप लोगों का ये प्रोफाइल अपडेट होने वाला ऑप्शन डिसेबल है। ये ऑप्शंस बहुत ज्यादा बच्चों के लिए परेशान है, जिसमें बच्चे कहते हैं कि हमने सब कुछ सही किया था, हमने नंबर्स भी मिलाए थे, 60 प्लस आ रहे थे नंबर, फिर भी मैं फेल हूं। ऐसा क्या है, क्यों मैं फेल हो गया? मेरा प्रैक्टिकल भी अच्छा गया था, थ्योरी में भी सही थे, क्या मेरे को फेल कर दिया गया है? तो क्या मैं उसके लिए दोबारा फिर रिफिलिंग कराऊं या दोबारा कॉपी रीस्कूट कराऊं? क्या है प्रोसेस? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, निलिट ने एक चीज और जस्टिफाई की है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं, निलिट ने एक चीज आपके बुकलेट में भी यहां पर पहले से डिक्लेरेशन में दे दी थी। अब पहले तो आप लोगों में से हो सकता है उस समय नहीं पढ़ा हो, लेकिन निलिट ने यह साफ साफ कहा है कि ओमार आंसर शीट इज विद इन द बुकलेट। ये जो बुकलेट है उसके अंदर ही ओमार आंसर शीट है। प्लीज एंश्योर ओमार आंसर शीट नंबर एंड बुकलेट नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर आर सेम। आप लोगों की ओमार शीट की संख्या और बुकलेट जो है उसकी संख्या सेम होनी चाहिए। ठीक है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। रीड द इंस्ट्रक्शंस प्रिंटेड एंड ओमार आंसर शीट केयरफुली बिफोर फिलिंग द ओमार आंसर शीट। और ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट कंप्लीट and code all the details on the OMR sheet correctly. Falling with your answer sheet may not be failing with the which are your answer sheet may not be evaluated. तो आप लोगों से निलिट ने ये कह दिया है कि अगर आपने OMR शीट में अपना रोल नंबर या समथिंग कुछ भी गलत कर दिया है तो वो कॉपी ही नहीं चेक होगी, वो इवैल्यूएट ही नहीं की जाएगी। तो बच्चों ये चीज कई लोगों के साथ हुई है। बहुत सारे बच्चों ने अपने क्वेश्चन पेपर्स या अपने ओमार शीट पर अपना रोल नंबर या समथिंग गलत फिल कर दिया है या आंसर बुकलेट गलत डाल दी है। इसके कारण निलिट ने उनकी आंसर शीट इवैल्यूएट ही नहीं की है, चेक ही नहीं की है और उसे फेल डिक्लेयर कर दिया है। तो याद रखिएगा ये चीज बता दी गई है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी लिख दिया गया है। अगर आप लोग कोई आंसर नहीं देते तो ऐसा भी नहीं है कि उसके नंबर्स कटेंगे। अगर आपने कोई चीज नहीं दी है तो वो 0 मार्क किया जाएगा, क्योंकि कॉपीज से जो भी हैं वो मैनुअली चेक नहीं की गई हैं, वो सभी कॉपीज आप लोगों की ओमार रीडर से चेक की गई हैं, मशीन से चेक कराई गई हैं। तो ये चीज सब बहुत सारे बच्चों के साथ हुई है कि उन लोगों ने अपनी बुकलेट्स को सही ढंग से नहीं भरा है, जिसके कारण निलिट ने उस पर्टिकुलर बुकलेट को इवैल्यूएट ही नहीं किया है। और आपको बता दें, जिन बच्चों के थ्योरी में नंबर्स फेल है या जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल में फेल है, जैसे क्योंकि आप लोगों के थ्योरी और प्रैक्टिकल के एग्जाम्स में ज्यादा टाइम नहीं लगता भाई। अभी आपके मान लीजिए 14 तारीख को आप लोगों का थ्योरी एग्जाम्स हुआ है और लगभग 22-23 तारीख को आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम्स हुआ है। तो प्रैक्टिकल के नंबर आप लोगों को पहले मिल जाएंगे। अब जैसे जनवरी की बात करें तो प्रैक्टिकल के नंबर आप लोगों को पहले मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जाम हुआ, एग्जामिनर ने कॉपीज चेक की और कॉपीज चेक करने के बाद वो तुरंत इवैल्यूएट करके सीधा आंसर्स दे दिए या फिर जितने जिस बच्चे को नंबर मिलने हैं वो बता दिए। तो जिस भी बच्चे का प्रैक्टिकल में फेल है, निलिट ने उसकी आंसर शीट थ्योरी वाली चेक ही नहीं की है, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया था कि प्रैक्टिकल या थ्योरी में किसी एक में फेल है तो ओवरऑल फेल माना जाएगा। तो बच्चों आप लोग अगली बार के लिए ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो भी ओमास में अपने डिटेल्स भरें वो टू द मार्क हो, उसमें कोई भी गलतियां ना हो, अन्यथा आपकी कॉपीज चेक नहीं होंगी। साथ ही साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी कॉल्स आती हैं, जिनके मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे और उनकी क्वेरीज सेम होती है। हम लोग उस क्वेरीज को ऑलमोस्ट कई बार अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर देते हैं। अब क्योंकि आप लोगों के चैनल सब्सक्राइब ना होने के कारण वो सारी इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाती, तो इसीलिए आप सभी को सजेस्ट किया जाता है कि आप लोग ये चैनल जरूर सब्सक्राइब रखें, ताकि आपकी इंक्वायरीज कम से कम और आसानी से और इजीली और रियली जस्टिफाई हो सके। चलिए अब अगले पे बात करते हैं। अगला यह है कि निलिट की तरफ से क्या न्यूज है, आपके सर्टिफिकेट्स जो अभी बच्चे पास हुए हैं वो कब तक मिलेंगे।
तो आपको बता दें जो नेलेट से लास्ट टाइम बात हुई है उसके अनुसार नेलेट जल्द ही का मतलब है आपके सर्टिफिकेट्स हो सकता है दिसंबर फर्स्ट वीक में रिलीज कर दिए जाएं, जिनका सब कुछ क्वालिफाई हो चुका है। तो नेलेट आपके लिए सबसे, क्योंकि उनको भी पता है, हम लोगों ने उनको भी ये रिक्वेस्ट की है कि हमारे जितने भी मैक्सिमम बच्चे जो ओ लेवल कर रहे हैं, बिकॉज ओ लेवल करने का कई लोगों का सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको एज ए एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के रूप में लिया जाता है। तो अगर उनका सर्टिफिकेट ही नहीं आया सही समय पे तो वो पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए नेलेट भी इस चीज को रियलाइज करता है, इसीलिए उन्होंने कोशिश की है कि आप लोगों के सर्टिफिकेट जल्द से जल्द रिलीज कर दिए जाएं। तो कोशिश यही की जा रही है कि जिन लोगों का प्रोजेक्ट साथ ही साथ सारे पेपर सभी कुछ क्वालिफाई हैं, तो नेलेट के दिसंबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में या कोशिश यही कर रहे हैं जल्द से जल्द आप लोगों के सर्टिफिकेट की फर्स्ट लॉट रिलीज कर दी जाएगी। आप में से जिन भी बच्चों के प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि अपने प्रोजेक्ट्स जल्द से जल्द हम लोगों से बनवाकर नेलेट को डिस्पैच करवा लें, या फिर हम ही लोग अपने यहां से डिस्पैच कर देते हैं। नेलेट के प्रोजेक्ट्स को लेकर आपको कुछ खास नहीं करना, बस हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों में आपको एप्लीकेशन अवेलेबल है। एप्पल स्टोर में इस नाम से नहीं मिलेगा, उसके लिए आप लोग अगर कोई एप्पल यूजर है तो मुझे व्हाट्सएप करें, तो मैं उसका पूरा प्रोसेस सेंड कर दूंगा। और एंड्रॉइड वालों के लिए तो सिंपल आप लोगों के लिए अवेलेबल है। उसको इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे, आपको स्टोर सेक्शन पे जाना है और स्टोर सेक्शन में आप लोगों को प्रोजेक्ट नाम से एक पूरा कोर्स मिल जाएगा। वो कोर्स आप लोग वहां पर बाई कर लें। कोर्स में जो बेसिकली होता क्या है, जो एमआरपी है उस पर कूपन चल रहा होता है, आप कूपन अप्लाई करें तो प्रोजेक्ट की फीस और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगा। एक आपके लिए गुड न्यूज भी है कि हम लोग संडे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक इस ऑफर का फायदा नहीं उठा पाए, तो अपकमिंग संडे को ये ऑफर फिर से रिलीज होगा पूरे दिन भर के लिए। आपको सभी कोर्सेज पे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। आप लोग अपना प्रोजेक्ट्स बनवा सकते हैं, आप लोग अपना जो भी जनवरी के लिए एग्जाम्स हैं उसके सारे पेपर्स ले सकते हैं, और भी अत्यधिक ए लेवल और भी कई सारी चीजें आप लोगों को इसमें अवेलेबल होने वाली हैं। तो ये डिस्काउंट का फायदा जरूर उठाइए। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो मेरे दिए गए नीचे जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप मैसेज करिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज भी है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, और वैसे तो मैं इसको रिवील अलग करूंगा, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को इसको बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा लोग उठा पाएं। फिलहाल तो अभी मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि अभी तक हम लोग अपने इंस्टीट्यूट से आप लोगों के लिए डीएलसी कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं। डीएलसी में आप लोगों को हमारे इंस्टीट्यूट से ऑल ओवर इंडिया में कोई भी बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट से बीसीसी, ट्रिपल सी प्लस, ईसीसी, ओ लेवल, ए लेवल ये सारी चीजें कर सकते हैं। एसीसी भी है लेकिन एसीसी का कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, इसलिए इसको करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो गुड न्यूज ये है कि अब हम लोग नेलेट के साथ मिलकर आप लोगों के लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी लेकर आने वाले हैं जल्द से जल्द, जिसमें कि आप लोगों को वेब डिजाइनिंग, डेटाबेस, बीपीओ और भी ऐसे बहुत सारी चीजें आपको ऑनलाइन घर बैठे आप लोग नेलेट के सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से कोर्सेज करके गवर्नमेंट सर्टिफिकेट पा पाएंगे, और वो भी इतने नॉमिनल चार्जेस में जो कि ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसा कि आप जानते ही हैं हम लोगों के यहाँ पे ट्रिपल सी प्लस जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं सिर्फ 1000 रुपीज में पूरा कोर्स विद सर्टिफिकेट विद एग्जामिनेशन के साथ। ओ लेवल आप लोगों का, अगर आप लोगों के पास SC ST OBC या फिर आप लोग इस तरह की कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं, बात हो रही है SC ST फिजिकल हैंडीकैप्स एंड फीमेल जेंडर की, तो आप लोग हमारे यहाँ से ओ लेवल फॉर्म भरकर 12,000 की स्कॉलरशिप का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। इसको लेकर मैं आपको लिए सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा ताकि आप लोग इसको आराम से डिटेल में समझें, क्योंकि नेलेट जल्द ही अपने आप को एक्सपोजर करने जा रहा है। और अब आप लोग देखेंगे कि नेलेट अब सिर्फ नेलेट ही नहीं रह गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सिर्फ एक ब्रांच ही नहीं रहेगा। नेलेट जल्द ही आप लोगों के लिए यूनिवर्सिटी कोर्सेज भी लेकर आएगा। तो हम लोग इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।